तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज वर्चुअल मीटिंग करेगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इस साल केवल 10 लाख लोग ही कर पाएंगे हज यात्रा, बुजुर्गों को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा देश की आर्थिक स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है, कहीं श्रीलंका जैसी ना हो जाए भारत का हालात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे मैक्रो और फ्रांस में बदल गया है चुनावी माहौल। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अमेरिका की यानी कि आज राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेता चल रहे द्विपक्षीय देशीय सहयोग के मुद्दे पर विचार के आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं से चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। इसी बीच में आपको बता देंगे मंत्रालय ने मुताबिक वर्चुअल मीटिंग की द्वितीय वैश्विक वैश्विक साझेदारी की मजबूत करने का उद्देश्य अपने ही निर्वाचन के हवाले मीटिंग के लिए जारी रखने का समझ बनाएगी। दोनों देश की शीर्ष नेताओं की वर्चुअल मीटिंग भारत अमेरिका के चौथी 2+2 मंत्रियों के लिए वार्ता से पहले करेगी। इसी बीच में आपको बता दें वहीं पर शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्रालय एस.एन. जयशंकर तथा अमेरिका के रक्षा मंत्री राजेश लॉरेंस भी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भी शामिल रहेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लिए एक ट्वीट पर लिखा कि भाजपा सरकार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है उसे देखकर तो यह लगता है कि जनता 35 का पहाड़ सीख रहा है। अगर सरकार का पेट्रोल डीजल पर कोई नियंत्रण नहीं है तो फिर पेट्रोलियम मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें देश के चारों महानगर की शुक्रवार को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वृद्धि देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पेट्रोल डीजल की प्रति लीटर अब 1,864 रुपये हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत 28 अक्टूबर के मुकाबले 35 पैसे से ज्यादा हो रही है। वहीं पर डीजल रेट की दिल्ली के प्रति लीटर 97.37 रुपये है। वहीं पर मुंबई में आज पेट्रोल की डीजल की कीमत पर प्रति लीटर 114.47 और 105.49 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल डीजल की प्रति लीटर 105.43 और 101.59 वहीं पर कोलकाता में है। इसी बीच में आपको देश के चारों महानगर शुक्रवार को एक बार फिर से देखी गई। इसी बीच में आपको पेट्रोल डीजल के दामों के लगातार हो रही बेहतरीन को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमला बोल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के लगातार दामों को बढ़ा रही है देखते जेब में 35 का पहाड़ा बढ़ा रही है। इसी दौरान मैं आपको बता दें अखिलेश यादव ने बताया है कि श्रीवास्तव की बसपा के फिरोजपुर विधायक राम सहर अकेला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हेनरी सिंह मालिक है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि सऊदी अरब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इस साल केवल 10 लाख लोग ही जाएंगे हज की यात्रा, बुजुर्गों को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि इस साल सऊदी अरब की सरकार ने केवल 10 लाख लोगों को ही हज करने की इजाजत दी है। इन 10 लाख लोगों में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं और जो लोग विदेश के करने वाले आएंगे। वहीं पर सऊदी अरब की सरकार ने सऊदी रह रहे लोगों को विदेश से आए लोगों को भी मिलाकर कुल 10 लाख लोगों को भी हज करने को देगा। यहाँ पर फैसला कोरोना वायरस की संक्रमण देखते हुए लिया गया है। मीडिया की रिपोर्ट के मानते हुए सऊदी अरब सरकार ने यह भी बड़ा फैसला लिया। इसी बीच में आपको बता दें कि वहीं पर केवल दोनों की डोज के लिए हुई हज
हज यात्रा के लिए हज करने की इजाजत देगा। सऊदी अरब हुकूमत के इस फैसले से कई लोग प्रभावित हो गए हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि हज 2022 को लेकर सऊदी अरब सरकार ने यह ऐलान किया है। इस साल कोरोना वायरस के दो डोज के लिए केवल 10 लाख लोग ही हज कर पाएंगे। पूरी दुनिया अभी भी कोरोना के संक्रमण का डर बना हुआ है। इसी देखते हुए यहाँ पर फैसला सऊदी अरब सरकार ने लिया है। इस बीच में आपको बता दें कि कोरोना से शुरू होने वाले पहले दुनिया भर में के साल लाख लोगों के लिए, लेकिन कोरोना के चलकर 2000 केवल 1000 लोग हज कर पाए थे। इसी बीच में आपको बता दें जानकारी के मुताबिक इस साल सऊदी अरब सरकार ने कहा कि फैसला कि वहां पर 65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग को हज करने की इजाजत नहीं देगा। सरकार के इस फैसले को लेकर काफी प्रभावित हो गए हैं। पिछले ही साल में कोरोना के चलते हज नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच में आपको इस साल जुलाई के महीने में हज यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए पहले की अप्लाई करना पड़ता है और हज मुसलमानों की काफी पावन माना जाता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि हज को लेकर सऊदी अरब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा देश की आर्थिक स्थिति बढ़ते बेहतर होती जा रही है, कहीं श्रीलंका जैसी ना हो जाए भारत का हालत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल के बीजेपी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को निशाना साधते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के अलग देश होता तो उसकी हालत श्रीलंका जैसे ज्यादा बेहतर हो जाती। दरअसल मैं आपको बता दें कि श्रीलंका के आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, वहीं पर सरकार के स्थानीय नागरिकों के गुस्से का सामना कर रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि श्रीलंका के ईंधन के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कमी भी सामना कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब हो रहा है। उन्होंने इसी परेशानी पर चर्चा करने के लिए केंद्र की सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की थी। इसी दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लगातार हो रहे इजाफे पर केंद्र पर सवाल उठाए थे। इसी बीच में आपको बता दें कि भारत की दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, ऐसा भारत के हालात जो श्रीलंका जैसा हो सकता है। इसी को लेकर बीते दिन की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें मुफ्त में दी जाने वाली योजनाओं पर लगाम लगाने की राय दी है। मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा 6.53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि पश्चिम बंगाल के ऊपर 5,62,00,000 करोड़ के रुपए के गुजरात में 5.2 लाख करोड़ का दर्ज किया गया है। इसी बीच में आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही है। कई श्रीलंका में लोग विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर गए हैं। आर्थिक स्थिति खराब है, भारत के आर्थिक हालात बेहतर से बेहतर बदतर होती जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है यहाँ पर भी श्रीलंका के साथ भारत की तुलना नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि केंद्र की सर्वदलीय बैठक में बुलानी चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल कर जर्मन लोकतंत्र की नियंत्रण करने के लिए बजाय समाधान खोजना चाहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे यूक्रेन के मैक्रो को लेकर फ्रांस में बदल गया चुनावी माहौल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव रविवार को होने वाला है। इसी बीच में आपको जो हो गया है, इसी को लेकर पिछले साल की तरह से इस बार भी मुख्य मुकाबला मध्यम वर्गीय उम्मीदवार के वर्तमान राष्ट्रपति इनामुल मैक्रो ने उधर दक्षिणी के उम्मीदवार के मरीन ले पेन के बीच। मैक्रो पिछले कुछ हफ्ते की रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच कूटनीतिक प्रयासों के व्यस्त रह रहे। सिर्फ 2 हफ्ते की पहले ही अपना चुनाव अभियान शुरू कर सके। आपकी यहाँ पर दोनों मौके पर भी भारी पड़ सकती है। कुछ हफ्ते से पहले तक मैक्रो ने चुनाव लगभग सुनिश्चित माना जा रहा था, लेकिन लगभग तय है कि वहां पर मैक्रो के साथ दूसरे चरण के चुनाव भी लड़ेगी। इसी बीच में आपको तो फ्रांसी के राष्ट्रपति कार्यालय 5 लाख से होते जा रहे उनका चुनाव 2 चरणों में होता है। इस साल से पहला चरण 10 अप्रैल और दूसरा चरण 24 अप्रैल को होना है। इसी बीच में आपको अगर कोई उम्मीदवार पहले ही चरण में 50% से ज्यादा मतदान हो पाता है तो उसे तुरंत विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि वहीं पर फ्रांस की मौजूदगी कानून के मुताबिक किसी नेता के अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना है तो उसे अपने पक्ष में 500 मेयर के स्थानीय अधिकार हस्ताक्षर करने की होती है। इसी बीच वहीं को लेकर मैं आपको बता दें कि फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट इन हस्तक्षेप प्रणाली के जांच उम्मीदवार की अंतिम मंजूरी दे देती है।